ठीक समय है जब आंतरिक हालातों से ईरान जूझ रहा है, अंदरूनी तौर पर वो कमजोर हुआ है, तो इस वक्त हमला करना ठीक रहेगा। इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप पर, लेकिन आप जानते हैं ट्रंप मूडी है, उनके मन में जो आएगा वो करेंगे, जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा वही करेंगे। इसलिए लोग 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि इस बातचीत के बाद क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन डर इस बात का है कि जो बिगड़ैल आपके बच्चे हैं, इजराइल को बिगाड़ के अमेरिका ने रखा है, क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के मना करने के बाद भी इजराइल हमला कर दे ईरान पर? इस बात का भी डर है लोगों को, और इसीलिए ईरान ने अपनी जितनी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं अंडरग्राउंड सिटी में तैनात कर दी है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अब यही कहा जा रहा है ईरान की तरफ की, ईरान की बात की जाए तो देखिए अली खामनेई साहब ने पहले ही कह दिया, उनके आर्मी चीफ जो है उन्होंने पहले कर दिया है, खासतौर पर अब्दुल रहीम जो मुसाफी हैं, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि देखिए ऐसा है कि इस बार हमला एयरफोर्स से होगा। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि आखिर क्या वजह है कि बार बार ईरान एयरफोर्स की बात कर रहा है। ईरान के बेड़े में क्या कुछ ऐसे फाइटर प्लेन्स जो नेक्स्ट जेन के हैं, जो तबाही मचा सकते हैं, क्या वो पहुंच गए हैं, जिसके बाद एयरफोर्स ईरान की इतनी खुलकर सामने आ रही है? और चीफ ऑफ स्टाफ भी ये कह रहे हैं कि हमला ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल याद रखेगा। तो बार बार एयरफोर्स का भी जिक्र हो रहा है। मिसाइल से तो पहले ही अमेरिका और इजराइल परेशान थे। आप देखिए अगर एयरफोर्स में भी किसी लड़ाकू कोई ऐसा फाइटर प्लेन या लड़ाकू विमान आ जाता है जिससे तबाही मच जाएगी इजराइल अमेरिका में, तो फिर उसका क्या? अमेरिका के भी कई शहर इस वक्त मिसाइल के निशाने पर है ईरान के, और बताया जा रहा है कि उस बात को भी लेकर नेतन्याहू कहेंगे कि देखिए आपके शहर भी अब महफूज नहीं रह गए हैं। तो एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। अली खामनेई साहब ने भी कह दिया है कि हमला होगा, बड़ा हमला होगा। और देखिए कल जिस तरह से इस्लामी इनकलाब की एनिवर्सरी है, उस पर एक बड़ा संदेश खामनेई साहब की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और इजराइल की बैठक होती है, वहां से क्या निकल कर आता है, इधर ईरान की जमीन से क्या बात निकल कर सामने आती है, ईरान किस तरह से तैयार होगा, और इस तनातनी और टेंशन भरे हिसाब किताब के बीच क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं बताया। सब कयास लगा रहे हैं, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा पिछले काफी दिनों से। लेकिन इस बार ट्रंप बड़े मतलब सतर्क हैं और बड़े फूक फूक के कदम ले रहे हैं। और ईरान भी ये नहीं चाहता कि पहले वो हमला करे। ईरान पूरी कूटनीति के साथ ये कोशिश करेगा कि सामने से हमला हो और फिर उसका जवाब दे, ताकि जो इंटरनेशनल कानून है उसके तहत वो भरपूर जवाब इसका दे सकता है।